27 में क्या गठबंधन होगा कांग्रेस से? एक बात और बताइएगा कि जो है राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? आपकी नज़र देखिए, में कैसे नेता हैं राहुल गांधी? एक बात और है कि लोग कहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी में बड़ा दबदबा रखते हैं। कुछ भी होता है अखिलेश जी बिना आपसे पूछे, बिना आपकी सलाह लिए नहीं करते हैं। क्या ये बात सच है? एक मामला आपने हमको बताया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ आपका एक मुकाबला हुआ था। आपको पहली बार टिकट कैसे मिला? कैसे मन में आया कि विधानसभा लड़ते हैं? विधायक जी उस बात के बारे में बताइए जब आप सोचे कि पिस्टल है अपने पास और पिस्टल थी नहीं। हाँ, विधायक जी हम उस बात की बात कर रहे थे जब आपके किसी सहयोगी को आपने हॉस्टल में कमरा दिलाया था और कोई एक व्यक्ति रात में जाकर के उसको परेशान किया करता था। आपने हमको एक बात एक बताई है। बहुत 89 में आप विधायक बने लेकिन आपके छात्र जीवन की एक बात आपने हमको बताई थी जब आपका दबदबा कायम हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में। कैसे कायम हुआ वो आप बताएंगे। नमस्कार, आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने आए हैं जिनका नाम है रविदास मल्होत्रा और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन ऐसे वैसे नेता नहीं हैं। पिछले 30-35 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। कई बार विधायक बन चुके हैं और जनता से इनका सीधा संवाद होता है। उसके वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। सीधे हम पहले विधायक जी से मिलाते हैं। विधायक जी कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। विधायक जी आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं। कैसे आप राजनीति में आए? आपका जन्म कहाँ हुआ? और कैसे आपके मन में ये सब बातें आप पहले सबसे पहले आप बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ? किस परिवेश में? लखनऊ में ही जन्म हुआ जी, और लखनऊ में ही यहाँ मेरी चलते रहिए। शिक्षा हुई जी, और उसके बाद जो है 1974-75 में जी, जय नारायण डिग्री कॉलेज छात्र संघ के जी, हम उपाध्यक्ष हुए। जी, उसके बाद लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में जी। संपूर्ण इधर आ चलो क्रांति का सामने-सामने। आंदोलन चला जी, और उसमें हम शामिल हो गए जी, और संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में ही जी, जो है देश में आपातकाल लग गया। जी, आपातकाल लगने के बाद हम उसमें 20 महीने लगातार हुँ, जेल के अंदर बंद रहे जी। और आपातकाल में जुल्म, अत्याचार और अन्याय करने की सारी सीमाएं टूट गई थी। आप छात्र जनता संघ के अध्यक्ष कब बने थे? हम उसके बाद जो है जब जेल में आपातकाल के अंदर बंद रहे, जी, फिर जेल से रिहा हुए, जी, तो उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय हुँ, छात्र संघ के हम पहले महामंत्री हुए जी, और महामंत्री रह करके जी, पूरे प्रदेश में जी, कई बहुत बड़े छात्र युवा आंदोलनों की अगुवाई करी जी, और छात्र युवा समस्याओं को लेकर के जी, दर्जनों बार जी, हम लोग जेल में गए, जी, लाठियां खाई, जी, संघर्ष किया जी, और नौजवान लोगों को जी, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए जी, हम लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया जी, और उसके बाद जी, 89 में जी, जनता की राजनीति में आ गए जी, और 89 में जनता दल के टिकट पर लखनऊ पूरब से विधायक हुए। तत्कालीन गृह मंत्री जो उस प्रदेश की थी स्वरूप कुमारी बख्शी, उनको हमने चुनाव हराया जी, और उसके बाद पहली बार 89 में जी, हम विधायक बने। जी। 89 में आप विधायक बने लेकिन आपके छात्र जीवन की एक बात आपने हमको बताई थी, जब आपका दबदबा कायम हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में। कैसे कायम हुआ वो आप बताएँगे? हम लोगों ने संघर्ष करते थे, इधर आ कभी जाइए, भी गाड़ी आ रही है। किसी छात्र के ऊपर कोई समस्या आई जी, तो प्रशासन से लड़ते थे, जी, सरकार से लड़ते थे जी, और छात्रों की समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करते थे। तो इससे बहुत बड़े छात्रों का समूह जी, हमारे साथ में हो गया था जी, और हम जब लखनऊ छात्र संघ के महामंत्री थे, जी, तो यहाँ पर कई बड़े छात्र आंदोलन हम लोगों ने करने का काम किया और कभी भी जुल्म के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया, चाहे जुल्म प्रशासन का हो, सरकार का हो या किसी गुंडे का हो। जी, हम लोगों ने उनके खिलाफ संघर्ष करने का काम किया और छात्र नौजवानों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम किया। विधायक जी हम उस बात की बात कर रहे थे जब आपके किसी सहयोगी को आपने हॉस्टल में कमरा दिलाया था और कोई एक व्यक्ति रात में जाकर के उसको परेशान किया करता था। आपने हमको बात एक बताई है। बहुत गरीब घर का छात्र था, जी, उसको हमने हॉस्टल दिलाया। जी, हॉस्टल दिलाने के बाद जो है दबंग नेता एक थे जी, पूर्वांचल के, हुँ। उनका भाई यहाँ पर गुंडई करता था कौन सी बिरादरी से आते थे और वो? अब उन लोगों का जो है
मर्डर हो गया। अच्छा। श्री प्रकाश शुक्ला ने जब थे उसने उनका मर्डर कर दिया था। वो ठाकुर जात के थे अच्छा। और जबरन उन्होंने उस लड़के से कमरा खाली करा लिया। जी। कमरा खाली कराने के बाद जब मैं गया, फिर मैंने कब्जा उनका कराया जी। और इस बात को लेकर के हमारा उनका विवाद हुआ। और विवाद होने के बाद जी। हमारे साथ छात्रों का समूह था जी। और हमने ऐसी हालत पैदा कर दी जी। कि उनको लखनऊ यूनिवर्सिटी छोड़कर के यहाँ से जी। भागना पड़ा। तो कोई भी गुंडा किसी छात्र को जब परेशान करता था जी। तो हम लोग उसके साथ खड़े होते थे। जी। कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े होते थे, जी। जो पीड़ित था उसको न्याय दिलाने का काम करते थे। विधायक जी, उस बात के बारे में बताइए जब आप सोचे कि पिस्टल है अपने पास और पिस्टल थी नहीं। हाँ, उसके बारे में आप हमको बताइए। जब वो हम लोग उसको ढूंढ रहे थे जी। तो वो हॉस्टल से भाग गया। जी। उसके बाद जो है मालूम हुआ कि उसने मेरे घर के बाहर घेराबंदी करी। अच्छा। तो हम लोगों के भी कुछ साथी जो थे जी। उसको मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो भाग गया। जी। और जब पकड़ में सामने इत्तेफाक से एक दिन आया जी। तो आने के बाद फिर उसने अपनी गलती मानी और उसने अब क्षमा मांगी। जी। और उसके बाद जो है ऐसा कुछ किया जो कहना ठीक नहीं है, कहिए क्या दिक्कत है। लेकिन गलती मान ली अपने प्रकार से। और फिर हमको उसने तो बताया है आपने ऑफ कैमरा। वो जो है नौजवान जब थे हम लोग तब जी। के समय की बात थी। जी। तो हम लोग कभी भी किसी, चाहे कितना बड़ा कोई माफिया हो, गुंडा हो, जी। उससे डरते नहीं थे। और किसी आपने भी कहा था कि छात्र आपने को, उस आदमी को अपने कदमों पे गिराया था। हाँ, उसने माफी मांग ली पैर पर करके, जी। तो हमने उसको फिर माफ कर दिया जी। और कहा कभी किसी जी। गरीब, जी। किसी पीड़ित जी। नौजवान को, छात्र को अगर परेशान करने का काम करोगे जी। तो दोबारा माफ नहीं करेंगे। जी। तो फिर उसके बाद उसने यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय छोड़ दिया जी। और फिर कभी किसी छात्र और युवा को परेशान नहीं किया। अच्छा। आप इसके पहले नेता बनने से पहले आप लॉयर थे, वकील थे। तो जब वकील। विश्वविद्यालय में जी। चुनाव लड़ रहे थे उसमें लॉ कर रहे थे जी। और वहाँ से लॉ पूरा हुआ। जी। लॉ पूरा करने के बाद जो है 80 में जी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य बने। जी। और सदस्य बनने के बाद जो है कुछ समय जी। जो है वो वकालत करी, जी। लेकिन उसके बाद अपने ही मुकदमे जी। लड़ते थे। जी। जो अगर प्रशासन ने कभी हम पर फर्जी मुकदमे लगाए, जी। कहीं पर जुल्म और अन्याय हुआ, जी। तो वहां पहुंच करके जी। हमने जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया। जी। चाहे भले ही हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, जी। मुकदमे लगाए हों, जी। लाठीचार्ज हुआ हो, जी। जेल गए हों, जी। लेकिन कभी भी जुल्म और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया। जी। जुल्म के खिलाफ ऐसा संघर्ष करने का काम करते रहे। आपको पहली बार टिकट कैसे मिला? कैसे मन में आया कि विधानसभा लड़ते हैं? आपने हमको एक बात बताई थी कि मुलायम सिंह जी से आपको आपने एक फॉर्म दिया था, जिसके बाद आप उनकी नज़र में आए थे। वो क्या नेताजी मामला था? जब देश में आपातकाल लगा था जी। उस चलिए। समय हम भी सही। जेल के अंदर बंद थे जी। 20 महीने। जी। और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महामंत्री हुए। जी। तो मुलायम सिंह यादव जी का ये वो था कि जो भी नौजवान जी। संघर्ष करता था, जी। वो चाहते थे कि वो संघर्ष करने वाला आदमी उनके साथ रहे। जी। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी बनाई। तो जी। पार्टी बनाई तो उन्होंने मुझसे भी कहा जी। और मुझे मालूम था जी। कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जी। वो संघर्ष करने वाले लोगों के पहचान करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनको टिकट देते थे। जी। तो हमको भी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया जी। और शामिल करने के बाद हमको प्रदेश का महासचिव बनाया। जी। फिर 89 में जी। उन्होंने हमको टिकट दिया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। जी। और मैं 89 में जनता दल से पहली बार यहाँ पर विधायक चुना गया। पहली बार आपका राज्याभिषेक हुआ जी। मतलब? उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के मैं साथ रहा जी। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का ये मतलब उनका था कि अगर कहीं भी संघर्ष करना होता था, जी। पुलिस चाहे कितना घेरे हो, जी। वो हमारा हाथ पकड़ करके आगे चलते थे। जी। उन्हें ये मालूम था जी। कि चाहे गोली चल जाए, जी। चाहे इसकी जान चली जाए, जी। लेकिन ये हाथ छुड़ाने का काम नहीं करेगा और ना एक कदम पीछे हटने का काम करेगा। जी। और चाहे कितना पुलिस हो, हम लोगों ने उस घेरों को कई बार तोड़ा है। एक बार उत्तर प्रदेश के उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जी। उनके घर पर
प्रदर्शन था, जी बहुत पुलिस लगी हुई थी जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मेरा हाथ पकड़ा जी और मैंने उनका हाथ पकड़ा जी और हम दोनों लोग जी पुलिस के घेरे को तोड़ते हुए जी मुख्यमंत्री के आवास के गेट तक पहुंच गए। जी बाकी लोगों को पुलिस ने सबको रोक लिया, जी लाठीचार्ज हुआ, लोग भागे, जी लेकिन हम जी और नेताजी जी गेट पर पहुंच गए जी और उनसे लोगों ने पूछा जी तो उन्होंने कहा मुझे मालूम था जी कि चाहे कितनी लाठीचार्ज हो, जी चाहे फायरिंग हो जाए, जी लेकिन ये भरूतला भागेगा नहीं। जी तो इसलिए वो मेरा हाथ पकड़ करके जहाँ संघर्ष होता था जी वहाँ चलते थे। जी और समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई है। समाजवादी पार्टी में जो लोग संघर्ष करते थे उस समय, जी तो जैसे आज लोग प्रयास करते हैं पार्टी में आने का कि हम कैसे उस पार्टी को ज्वाइन कर लें, लेकिन उस समय मुलायम सिंह यादव जी जो संघर्षशील लोग होते थे उनको बुलाते थे और उनसे कहते थे कि तुम कहाँ हो, यहाँ हमारे साथ में आओ। सारे संघर्ष जो लोग करने वाले लोग हैं वो सब हमारे साथ हैं। तो एक समय ऐसा आ गया था कि उत्तर प्रदेश में जितने लोग संघर्ष करते थे, जितने लोग लड़ते थे जुल्म के खिलाफ, वो सब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी के साथ में आ गए। जी और हमेशा कोई भी नेता ये नहीं कह सकता है कि हमारा सम्मान नहीं हुआ। जी नेताजी सबका सम्मान करते थे और सबको नाम से बुलाते थे। जी कभी भी अगर चाहे कितनी भीड़ खड़ी हो, जी वो हमको हमारे नाम से बुलाते थे। तो हमको इस बात का गर्व था कि इतना बड़ा नेता हमको कहीं भी देखता है दूर से भी तो हमको तुरंत बुलाते हैं नाम लेकर। जी वो संघर्ष करने वाले लोगों का पहचान करते थे जी और जो लोग संघर्ष करते थे जी उनको और आगे संघर्ष करने की प्रेरणा देते थे जी कि उनसे आप संघर्ष कर रहे हैं, जी तो संघर्ष करते उनसे मुलाकात हुई जी तो वो इतनी देते थे प्रेरणा कि आगे और संघर्ष करने का ताकत मिलती थी। जी एक मामला आपने हमको बताया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ आपका एक मुकाबला हुआ था। यहाँ अमीनाबाद में जी किताबों की दुकान है, जी तो वहाँ पर एक पूरा मार्केट बना हुआ था, जी उसकी नीलामी थी जी और उसकी नीलामी में पहले उन्होंने चुपके से डीएम से बात करके, जी जो बीजेपी के सांसद थे जी ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने वो उसको ऑक्शन पे छुड़वा लिया। जी बाद में सब दुकानदार हमारे पास आए जी और कहा कि इस तरीके से हम लोग यहाँ दुकान चलाते हैं और एक जो है माफिया ने ये पूरा जी खरीद लिया है। जी हम डीएम के पास गए, हमने कहा इस पर पूरा प्रॉपर प्रचार नहीं हुआ जी और जितने की उन्होंने बोली छोड़ी गई है जी उससे 10% हम बढ़ा करके जी और सिक्योरिटी मनी जमा कर रहे हैं, जी आप दोबारा फिर से ऑक्शन कराइए। जी तो जब हमने पैसा जमा कर दिया उतना, तो डीएम ने पुराना पहले वाला वो ऑक्शन निरस्त कर दिया जी और दोबारा फिर से ऑक्शन हुआ। जी तो सारे व्यापारियों ने मिलकर कहा जी कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के नाम से ये दुकानें हो जाएं। जी तो हमने उनकी ओर से पैरवी करी। जी तो जब जब पैरवी करने की बात हुई, जी जो ऑक्शन था, जी तो उस दिन मेरे पास फोन आया जी उन्हीं माफिया का। जी तो हमने कहा कि ये ब्रजभूषण शरण लखनऊ, सिंह का फोन आया। हाँ उनका फोन आया जी और कहने लगे मेरे नाम टेंडर हुआ है। हमने कहा आपके नाम हुआ है तो अगली बार फिर आप बोली बोलने आइए, जी हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिए। जी कहने लगे कि मैं ले रहा हूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, आप ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं, जिसके नाम ज्यादा पैसा जो देगा उसका वो टेंडर हो जाएगा। जी दुकानदार सब हमारे साथ थे, जी तो और वो चाहते थे कि उन दुकानदारों को बेदखल करके जी उस जमीन पर कॉम्प्लेक्स या बाजार मार्केट बना लें। जी तो हम जब व्यापारियों के साथ जो है ऑक्शन में गए, जी तो उससे पहले जब उन्होंने कहा तो हमने कहा कि ठीक है, ये कोई लखनऊ शहर गोंडा नहीं है, लखनऊ शहर है, जी यहाँ पर आपकी गुंडाई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी और फिर हमारे साथ सब व्यापारी थे, जी हमारे नाम से फिर से ऑक्शन हो गया जी और इतने संख्या में व्यापारी हमारे साथ थे जी कि मालूम हुआ हमको अंदर कि ब्रजभूषण सिंह या उनके आदमी आए हैं, लेकिन हमारी भीड़ देख करके, हमारे साथ लोगों को देख करके वो बिना ऑक्शन में शामिल हुए वहां से चले गए। जी व्यवस्था किए थे कि नहीं उस दिन आप? हाँ, उस दिन बहुत हमारे साथी थे, जी उस समय व्यवस्था किए थे कि अगर कुछ जबरदस्ती करने का काम करेंगे, गुंडई करने का काम करेंगे, तो उससे ही मुकाबला करने का काम करेंगे। जी मुकाबला मतलब कि हथियार से कि? नहीं, मुकाबला मतलब ये कि अगर कोई जुल्म करेगा जी तो जुल्म को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जी जुल्म के खिलाफ
लड़ेंगे जी और लड़ने में जो भी कुछ हो जाए, लेकिन डरेंगे नहीं, न दबेंगे, न डरेंगे, न जुल्म के आगे झुकेंगे। जी। अच्छा, 89 में आप पहली बार विधायक बने, उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक आप 89 में विधायक बने, जी, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी में रह करके जनता के संघर्ष करते रहे जी। और थोड़े-थोड़े वोटों से चुनाव हारते रहे। मतलब लड़े आप बराबर? हाँ, लड़े जो है वो एक बार तो चुनाव हम जीत गए थे, जी, 2002 में जी, डिक्लेयर हो गया, उसके बाद बेईमानी कर दी जी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे, जी, लखनऊ शहर से सांसद थे जी, और इसी लखनऊ शहर से हम चुनाव लड़ रहे थे। जी, तो हमको जीतने के बाद 339 वोट से बेईमानी करके काउंटिंग के बाद चुनाव हरा दिया गया था। जी, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने धांधली और बेईमानी करके चुनाव हराने का काम किया। हुँ, फिर 2012 में हुँ, हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया, हुँ, सपा की सरकार बनी हुँ, और हम प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री बने। जी, उसके बाद फिर 17 में हुँ, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो गया। जी, गठबंधन के सही कहते बाद हैं। चलो, 29 जनवरी 2017 को जी, राहुल गांधी जो उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी, और अखिलेश यादव जी हुँ, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जी, दोनों लोगों ने हमारे लिए वोट मांगे। जी, लेकिन एक दिन बाद जी, फिर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खड़ा कर दिया। जी, गठबंधन था, जी, गठबंधन के धर्म का पालन नहीं किया गया जी, और हम विधायक थे, प्रदेश सरकार के मंत्री थे। जी, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, केवल हुँ, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। अच्छा, और 13,000 वोट उन्होंने काट लिए जी, और हम 2600 वोट से लगभग चुनाव हार हार गए। गए। और उसके बाद फिर 2017 में? 17 में जी, फिर उस वक़्त जो है वो जो इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है वो चुनाव जीत गए, जी, 5 साल मंत्री रहे। जी, जब 22 में फिर चुनाव आया जी, तो हमको जब फिर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया जी, तो 2022 में ब्रजेश पाठक ये सीट छोड़ करके यहाँ से भाग के कैंट में चले गए जी, और हमने 2022 में भारी अंतर से जी। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का काम किया। मतलब जब आप लड़े तो उप मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा? हाँ, वो बिना चुनाव लड़े ही हुँ, यहाँ से विधायक थे, जी, 5 साल मंत्री रहे थे, जी, लेकिन जैसे ही मेरा नाम डिक्लेयर हुआ, जी, वैसे ही ये क्षेत्र छोड़ करके यहाँ से भाग गए हुँ, और कैंट क्षेत्र चले गए और यहाँ पर हमने उनको भाजपा के जो प्रत्याशी लड़े, उनको बड़े अंतर से चुनाव हराने का काम जी। किया। अच्छा, आप वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हैं आपके अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी का व्यवहार कैसा है आज के दौर में? आपका आपका उनके साथ संबंध कैसा है? क्योंकि आपने बताया मुलायम सिंह जी के साथ आपका मित्रवत व्यवहार समाजवादी था। पार्टी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जी, वो भी जी, जो है वो जो संघर्ष करते हैं लोग, हुँ, उनकी पहचान करते हैं, हुँ, उनको महत्व देते हैं जी, और जो लोग ज़मीन के ऊपर जी, पार्टी का काम करते हैं, जी, उनको महत्व देते हैं और उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उनको ये मालूम है जी, कि हम लोग लखनऊ शहर के अंदर जी, ज़मीन पर रह करके, जी, जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। जी, इसीलिए जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में हुँ, उन्होंने तत्कालीन जो रक्षा मंत्री हैं, जी, उनके खिलाफ मुझको प्रत्याशी बनाया और मैं चुनाव लड़ा और 5 लाख वोट मुझे मिले। इतने वोट कभी भी विपक्षी पार्टी में किसी को भी आज तक नहीं मिले थे। हुँ, राज बब्बर चुनाव लड़े थे, जी, उनसे भी दुगने वोट हुँ, मुझे यहाँ पर मिलने का काम हुआ। हुँ, अखिलेश यादव जी का ये विश्वास था जी, कि हम राजनाथ सिंह को चुनाव हरा सकते हैं जी, और हमने उनको चुनाव हरा भी दिया था। जी, धांधली, बेईमानी और वोट चोरी करके जी, राजनाथ सिंह जो है वो चुनाव जीते हैं। जी, मैंने उनको चुनौती दी है जी, कि हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, जी, वो रक्षा मंत्री पद पर रहें जी, और चुनाव करा लें फिर से हुँ, बैलेट पेपर के ऊपर। जी, तो अगर हम उनको 1 लाख कम वोट से हराएंगे हुँ, तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जीतने के बाद भी जी, मैं उनको 1 लाख वोटों से अधिक वोटों से चुनाव हराने का काम करूँगा। जी, बेईमानी, धांधली, गड़बड़ी करके जी, सर, राजनाथ सिंह जो हैं जी, वो यहाँ से चुनाव जीते हैं। जी, और अभी जो एसआईआर हुआ, जी, इसमें लखनऊ शहर से 12 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। जी, अगर ये पहले ही एसआईआर हो गया होता जी। तो हम राजनाथ सिंह को 5 लाख वोट से चुनाव हराने का काम करते। एसआईआर अगर पहले कर लिया गया होता। एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी के फर्जी नाम कटे हैं। जी, जो भारतीय जनता इधर आओ। पार्टी ने जी,
फर्जी नाम बढ़ा रखे थे जी वो सब नाम कट गए हैं जी और अब लिस्टें ठीक हो रही हैं। जी जिन लोगों के नाम कटे थे या छूट गए हैं जी हम उन सब लोगों के नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। हर वार्ड में जी कैंप लग रहा है जी और कैंप के अंदर हम फार्म 6 भरवाने का काम करते हैं जी ताकि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं जी या जो 18 साल से अधिक के लोग हो गए हैं जी उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में बढ़ जाए। जी कितना आसान था ये सफ़र एक सामान्य विद्यार्थी से लेकर के आज मंत्री बने आप विधायक हैं। ऐसे विधायक हैं कि भाजपा की घनघोर लहर में योगी मोदी के घनघोर सफ़र में भी आपको कोई डिगा नहीं पा रहा है। देखिए हम लोगों ने हमेशा जमीन पर रह करके जी जुल्म के खिलाफ संघर्ष किया, जी जनता की समस्याओं और जन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया। जी इन जन संघर्षों में जी 251 बार जेल गए, कोई 251 एक बार। भी मुकदमा अपराधी नहीं है। जी सारे मुकदमे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और सत्याग्रह के हैं। जी सरकार ने कभी भी किसी पर जुल्म करने का काम किया हम्म, तो हम लोगों ने वहां पहुंच करके जुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया जी और इसी संघर्षों में जी 251 बार जेल गए। जी जनता को ये विश्वास है कि जी उसकी एक आवाज लगेगी जी तो उसकी एक आवाज पर हम उनके पास उनके बीच में पहुंच करके उनकी समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। जी इसी विश्वास पे जनता हमको अपना समर्थन, प्यार और आशीर्वाद देने का काम करती है। जी एक बात और है कि लोग कहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी में बड़ा दबदबा रखते हैं। कुछ भी होता है अखिलेश जी बिना आपसे पूछे, बिना आपकी सलाह लिए नहीं करते हैं। क्या ये बात सच है? देखिए अखिलेश यादव जी, चलो मैंने आगे पहले आपसे कहा जी कि जो लोग संघर्ष करते हैं जी और जमीन पर रह करके जी पार्टी के लड़ने का काम करते हैं जी तो उनका सम्मान करने का काम करते हैं। जी अब उन्हें मालूम है जी कि विधानसभा का सत्र चलेगा जी तो मुख्यमंत्री के सामने लाल टोपी पहन के अकेले हम बैठते हैं जी और मुख्यमंत्री जब भाषण करते हैं जी तो उनके भाषण में 5-6 बार जी उनको टोकने का काम करते हैं। जी तो हम प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हों चाहे केंद्र के रक्षा मंत्री हों जी उनसे डरने वाले नहीं हैं। कोडिन कप सिरप का मामला आया था तो आप कैसे नाम लेकर के आपने कहा सदन जब के विधायकों की बैठक हुई जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जी कि कोडिन कप सिरप में जी जो इसका अपराधी है, मेन चलते रहो। सरगना है, वो धनंजय सिंह है, जी इसका नाम लेके बोलना है। जी तो कोई विधायक राजी नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं विधानसभा के अंदर कोडिन कप सिरप का जो सरगना है धनंजय सिंह, उसका नाम लेकर के मैं बोलूंगा और मैंने विधानसभा के अंदर जी ये कहा, उसका नाम लेकर कहा जी कि कोडिन कप सिरप का सरगना धनंजय सिंह है, जिसको प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री जो है बचाने का काम कर रहे हैं। और जब मैं बोल रहा था तो उसे मुख्यमंत्री भी सामने बैठे हुए थे जी और मैंने कहा कि मुख्यमंत्री अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, जिनके कप सिरप पीने से जी 24 से अधिक बच्चों की मौत हुई है, जी उसके अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको बचाने का काम कर रहे हैं। जी एक बात और बताइएगा कि जो है राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में कैसे नेता हैं राहुल गांधी? सच बात तो ये है जी कि 29 जनवरी जी 2017 को जी राहुल गांधी जी मेरे लिए वोट मांगने आए। जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी ने मेरे लिए वोट मांगा जी और 30 जनवरी को अगले दिन जी जो है गठबंधन होने के बावजूद, जी उस समय राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी और उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। जी मैंने कहा जब आप 29 जनवरी 17 को जी तो मेरे लिए वोट मांग रहे थे जी और मेरे क्षेत्र में घूम करके और एक दिन बाद जी गठबंधन है जी तो आपने प्रत्याशी खड़ा क्यों कर दिया? जी इस कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास इसका जवाब नहीं था जी और मैंने कहा कि राहुल गांधी के सिंबल से वो सिंबल क्यों दिया गया? जी जब गठबंधन है जी तो राहुल गांधी जो है उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया था। जी गठबंधन धर्म में त्याग करना पड़ता है जी और जब हमारा हक है, हम उस क्षेत्र से विधायक हैं, जी प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, गठबंधन हुआ तो मेरे खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी क्यों खड़ा किया? राहुल गांधी ने उनको
सिंबल क्यों दिया, जी इसका जवाब वो आज तक हमें कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं दे पाया। जी तो हम ये चाहते हैं, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, जी वो गठबंधन करते हैं जी तो गठबंधन धर्म का पालन भी करना चाहिए। जी 2024 में हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, जी जो हमारा विरोधी था भाजपा का नेता, जी वो प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहे थे, जी 6 साल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जी केंद्र के गृह मंत्री थे, जी केंद्र के रक्षा मंत्री वर्तमान में थे उस समय चुनाव हो रहा था, जी लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरी सभा को बोलने नहीं आया। अच्छा और राहुल गांधी जी भी खुद भी लखनऊ शहर में, जो प्रदेश की राजधानी थी, मेरे इंडिया गठबंधन में से चुनाव लड़ रहे थे, जी लेकिन इंडिया गठबंधन की कोई भी रैली को जी संबोधित करने नहीं आए। जी तो मतलब आप कैसे देख रहे हैं उनको? ये तो आपने अपनी बात बताई। अब देख ये रहे हैं कि गठबंधन जब होता है जी तो गठबंधन नियम का पालन करना चाहिए। जी बिहार में अभी गठबंधन हुआ जी और 13 सीटें ऐसी थीं जी जहां कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के बावजूद अपनी आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ जी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। जी तो मैं इसे ठीक नहीं मानता हूँ। जी राजनीति में नेता को अपनी बात पर अडिग रहिए और जो फैसला वो करे उस फैसले पर जो है अटल हो करके उसको करना चाहिए। जी तो मेरा यही अपील है कि गठबंधन हो तो गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। जी 27 में क्या गठबंधन होगा कांग्रेस से? समाजवादी पार्टी अकेले हम्म, सरकार बनाने में सक्षम है। जी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है जी और समाजवादी पार्टी 2027 में जी अखिलेश यादव जी की अगुवाई में जी अकेले ही जी सरकार बनाने में सक्षम है। जी हमारी मांग है जी कि इंडिया गठबंधन चुनाव जब हो 27 में, जी तो इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। जी यानी इंडिया गठबंधन के नेता जी जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हों, तो जी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, जो नए बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, अध्ययन कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं वे राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते। देखिए, इसलिए कि एक बच्चा पढ़ता है 20, 22, 25 साल तक, जी उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिलती है। जी माँ बच्चे को रोज सुबह उठाती है, तैयार करती है, बस्ता लेकर के, भारी बैग लेकर के, कभी शीतलहर में, कभी बरसात में, कभी तेज गर्मी में बच्चा स्कूल जाता है। स्कूल में पंखा नहीं है, जी तब भी वो गर्मी पड़ता है। जी इस आस से पढ़ता है जी कि पढ़ाई करने के बाद जी उसको नौकरी मिलेगी, जी लेकिन नौकरी मिलती नहीं है। जी फिर मजबूर होकर के वो राजनीति में आता है। जी तो पढ़ाई करने के साथ साथ लोगों को अपनी उम्र के बाद राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए, ताकि सरकार के खिलाफ जरूरत पड़े तो नौजवानों को सड़क पर निकल करके आंदोलन करने की ताकत हो। जी। आजकल हमने एक दिन आपको बातचीत करते हुए देखा कि आप कह रहे थे कि कोई बालक था जिसने कहा कि मैं स्मोक करता हूँ मतलब सिगरेट पीता हूँ। तो आप उससे प्रेरित कर रहे थे कि जो है इन सब चीज़ों से दूर रहिए। इसको लेकर आप हम ये बताना लोगों से कहते हैं जी कि भैया हम लोगों से कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में भाग लीजिए, जी कसरत करने का काम करिए, जी अपना स्वास्थ्य बनाइए, अपना शरीर बनाइए जी और नशे में न चलो पड़िए। जी आज सरकार जो है जी वो नौजवानों को जी नशे की आदत डाल रही है जी और बहुत कम उम्र से जी नौजवान नशा करना सीख रहा है। जी हम ये चाहते हैं हमारा समाज ऐसा बने जी जिस समाज में कोई भी नशा करने का काम न करे। जी और मैं खुद भी, मैं मीठा पान भी नहीं खाता हूँ, सादा पान भी नहीं खाता। कभी नहीं खाया आपने? मैं कभी नहीं खाया, न मीठा पान न सादा पान। हम्म, मैं मानता हूँ कि चाय और कॉफी भी जी एक प्रकार से नशा है। जी जो गुण शराब में होते हैं वही गुण चाय में है, जी बस खाली चाय के गुण हल्के हैं वो, जी और शराब वो तेज काम करती है। जी इसलिए मैं चाय भी नहीं पीता हूँ जी और लोगों को ये कहता हूँ जी कि आप जो है 10 रुपए की चाय पी रहे हैं, जी इसके स्थान पर 10 रुपए का मट्ठा पीजिए, जी तो आपके शरीर में ताकत आएगी, आपका शरीर बलशाली बनेगा। जी नशा करने से
हम लोग दिन भर देखते हैं, जी लगभग औसतन जी एक आदमी ऐसा हमारे पास आता है जी जो मसाला खाने से इसके मुंह में कैंसर हो जाता है, जी और वो बाद में बहुत तकलीफ होती है उसको जी जब कैंसर होता है। जी तो हम लोगों से क्या, देखो इसको, जी इसने मसाला खाया जी और मसाला खाने से इसके चेहरे पर कैंसर हो गया, जी सिगरेट पीने से लंग्स में कैंसर हो गया। जी तो लोग क्या कहते हैं, विधायक कोटे से पैसा लेने के लिए आप देते हैं या पैसा? हाँ देते हैं जी उनके इलाज कराने के लिए, जी तो वो लोग आके कहते हैं। तो हमको इस बात का कष्ट होता है कि पहले इन्होंने सिगरेट और मसाला खा के बहुत लाखों रुपए बर्बाद किए, अब इलाज कराने के बाद लाखों रुपए बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जी इस लोगों से कहते हैं कि ना सिगरेट पियो, ना पान खाओ, ना मसाला खाओ, जी ना किसी प्रकार का कोई नशा करो, क्योंकि नशे से जी जीवन भी खराब होता है, जी स्वास्थ्य भी खराब होता है, पैसा भी नुकसान होता है, और बाद में बीमारी भी होती है, जी तकलीफ भी होती है, जी और फिर इलाज कराने में पैसे की बर्बादी होती जी। आप धार्मिक इंसान हैं या नास्तिक हैं? धार्मिक विचारधारा क्या है आपकी? ईश्वर मानते हैं कि है। नहीं हम मानते? ये मानते हैं जी कि दुनिया का मालिक एक है, जी उसी का नाम अल्लाह है, हम्म, उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम गॉड है, उसी का नाम परमपिता है। जी दुनिया का एक ही मालिक है जी जो है, और उसने जी इस दुनिया में जी एक ही आदमी और एक औरत पैदा करी। हम सब उसी के बच्चे हैं, जी सब आपस में भाई हैं। जी तो हम दुनिया में मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, प्यार का पैगाम फैलाते हैं, जी और सबसे कहते हैं जी कि दुनिया का एक मालिक है, जी उसी की सबको पूजा और आराधना करनी चाहिए। जी 2027 के लिए समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? 2027 में समाजवादी पार्टी ने हर पोलिंग बूथ पर पीडीए प्रहरी नियुक्त कर दिए हैं। जी हर पोलिंग स्टेशन पर वोट बढ़ाने का काम चल रहा है, और भाजपा की जहां हम लोग कैंप लगाते हैं जी वहां पर बताते हैं लोगों को कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध जो हैं, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करिए। सरकार जो है अपराधियों को पनाह दे रही है, इसके सरकार के संरक्षण में अपराधी पल रहे हैं, जी अपराध बढ़ रहे हैं, जी कोई बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है, जी विकास के सारे काम ठप हैं। जी इन सब मुद्दों को लेकर के जनता को जागरूक कर रहे हैं। जी जनता ने मन बना लिया है, उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर है, और जनता का मन बन गया है जी कि सत्ता परिवर्तन हो, और 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा, और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद, आपने हमसे बात की, हमें नमस्कार। सहयोग दिया। नमस्कार। तो ये थे रविदास मल्होत्रा जी। आपको पूरी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और देते रहिएगा राइजिंग भारत, और ऐसी और हस्तियों की जानकारियाँ लेने के, उनके जीवन के बारे में जानने के लिए कमेंट्स में बताइएगा कि अगली बार हम किसका इंटरव्यू लें। नमस्कार।